नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पे जा रहे हैं जहां खतरा आसमान छूता है और पावर हवा में गरजती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे टॉप जेट प्लेन्स की। ये वो शिकारी चिड़ियां हैं जो आसमान में राज करते हैं, दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते हैं। इनकी स्पीड, इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी मारक क्षमता, सब कुछ अमेजिंग। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उड़ान भरेंगे दुनिया के टॉप 10 जेट प्लेन्स के साथ। सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका का शिकारी F-22 रैप्टर। ये एक ऐसा शिकारी है जो रडार को चकमा दे सकता है, एक भूत की तरह दुश्मन के एरिया में घुस सकता है और अटैक कर सकता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे इनविजिबल बना देती है और इसकी सुपरसोनिक क्रूज स्पीड इसे बिजली की तरह फास्ट बनाती है। रैप्टर सिर्फ फास्ट ही नहीं है, बल्कि बहुत फुर्तीला भी है। ये हवा में ऐसे करतब दिखा सकता है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। अपनी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पे F-22 रैप्टर आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन्स में से एक है। अब बारी है रशिया के शिकारी की, सुखोई Su-57। ये एक ऐसा शेर है जिसकी दहाड़ दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करती है। Su-57 भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे रडार से छुपाता है। इसकी एडवांस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी इसे बैटलफील्ड में एक बढ़त दिलाती है। Su-57 की सुपरसोनिक स्पीड और मारक क्षमता इसे एक खतरनाक दुश्मन बनाती है। ये हवा से हवा में ही नहीं, बल्कि हवा से जमीन पे भी अटैक कर सकता है। एक सच्चा मल्टी रोल फाइटर। अब बारी है अमेरिका के एक और शिकारी की, F-35 लाइटनिंग D। ये सिर्फ एक जेट नहीं है, ये एक उड़ता हुआ वॉर सेंटर है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन और एडवांस्ड सेंसर इसे बैटलफील्ड में गेम चेंजर बनाते हैं। F-35 सिर्फ हवाई युद्ध में ही नहीं, बल्कि जमीनी हमलों, निगरानी और जासूसी में भी माहिर है। ये एक सच्चा मल्टी रोल फाइटर है जो दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चैप्टर 4, रफाल, फ्रांस की शान। अब बारी है फ्रांस के प्राइड रफाल की। ये एक ऐसा ऑल राउंडर योद्धा है जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में एक्सपर्ट है। इसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और पावरफुल इंजन इसे बैटलफील्ड में एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनाते हैं। रफाल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ये फ्रांस के न्यूक्लियर डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर 5, यूरोफाइटर टाइफून, यूरोप का तूफान। अब बारी है यूरोप के तूफान की, यूरोफाइटर टाइफून। ये एक ऐसा फाइटर प्लेन है जो अपनी स्पीड, फुर्ती और एडवांस्ड वेपन सिस्टम के लिए फेमस है। टाइफून हवाई युद्ध में एक्सपर्ट है और इसे दुनिया के बेस्ट फाइटर प्लेन्स में से एक माना जाता है। चैप्टर 6, सुखोई Su-35, रशियन बाज की नजर। एक बार फिर रशिया के आसमान में, इस बार सुखोई Su-35 के साथ। ये एक ऐसा बाज है जिसकी नजर हर चीज पे है। Su-35 अपनी अमेजिंग मोबिलिटी और लॉन्ग रेंज के लिए जाना जाता है। ये हवाई युद्ध में एक्सपर्ट है और जमीन पे भी अच्छे अटैक कर सकता है। चैप्टर 7, अब हम समुद्र की तरफ, जहां अमेरिकन नेवी का FA-18 सुपर हॉर्नेट अपनी धाक जमाता है। ये एक ऐसा मल्टी रोल फाइटर प्लेन है जो नेवी ऑपरेशंस और हवाई युद्ध दोनों में अपना कमाल दिखा चुका है। इसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और पावरफुल इंजन इसे एक भरोसेमंद योद्धा बनाते हैं। चैप्टर 8, MiG-35, रशियन टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल। रशिया एक बार फिर अपनी टेक्निकल स्किल्स दिखाता है MiG-35 के साथ। ये एक ऐसा मल्टी रोल फाइटर प्लेन है जो अपने एडवांस्ड सेंसर और अटैक पावर के लिए जाना जाता है। MiG-35 हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में सक्षम है, जो इसे एक वैल्यूएबल असेट बनाता है। चैप्टर 9, JF-17 थंडर, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की निशानी। अब बारी है पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट प्रोडक्ट JF-17 थंडर की। ये एक अफोर्डेबल मल्टी रोल फाइटर प्लेन है जो हवाई युद्ध और निगरानी में अपना रोल निभाता है। JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर 10, चेंगडू J-20, चाइनीज ड्रैगन की उड़ान। लास्ट में हम चाइना के पावरफुल ड्रैगन चेंगडू J-20 के साथ अपनी जर्नी खत्म करते हैं। ये चाइना का पहला 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और हाई मोबिलिटी से लैस है। J-20 चाइना की बढ़ती मिलिट्री पावर का सिंबल है और ये दुनिया भर में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 10 जेट प्लेन्स।
हर एक अपनी ताकत, स्पीड और टेक्नोलॉजी के साथ एक अलग ही रौब दिखाता है। ये प्लेन्स सिर्फ मशीन्स नहीं है, बल्कि ह्यूमन इनोवेशन, इंजीनियरिंग और ब्रेवरी का सबूत है। ये प्लेन्स अपने अपने देशों की रक्षा में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आसमान की कोई लिमिट नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। नए एडवेंचर के साथ फिर मिलते हैं।